Hello, dear student. This is Sajjad Ahmed Khan, your online English teacher and the founder of Brilliant English Academy. Dear student, welcome to Career Guidance. आज हम देखने वाले हैं हमारा तीसरा एपिसोड इन द सीरीज ऑफ Career Guidance. Dear student, what is career? May I remind you once again? Career is a job or a profession that someone does for a long period of their life. जो काम हम अपने लिए जिंदगी भर के लिए चुनते हैं, पेशा या रोजगार, उसी को करियर कहा जाता है. डियर स्टूडेंट, व्हाट आफ्टर 10th एंड 12th? आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड 10th और 12th के बाद में हमारे पास क्या कोर्सेस होते हैं जिसमें हम अपनी डिग्री को परस्यू कर सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं, अपने लिए जीवन भर के लिए रोजगार भी देखते हैं. चलिए, करियर अपॉर्चुनिटीज इन मॉडर्न पीरियड मीन्स इन 21st century. Dear student, engineering, medical, pharmacy, agriculture and allied courses like job and services in railways, police department, army, navy and staff selection commission. We can move towards career after SSC. आज हम देख रहे हैं 10वीं के बाद हमारे पास वो कौन से करियर होते हैं या वो कौन से क्षेत्र होते हैं जहां पर हम अपने जीवन का पाया या जीवन की बुनियाद डालते हैं. जैसे हमको 11th में जब हम एडमिशन लेते हैं 11th 12th में, तो हमारे पास मेजर 3 ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट आर्ट्स, कला, कॉमर्स, वाणिज्य, साइंस, विज्ञान. ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स है. इसके अलावा एमसीबीसी भी है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं. पॉलिटेक्निक, आईटीआई एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज है जहां पे आप 2 साल में बहुत सारे ट्रेड्स के लिए जा सकते हैं, जैसे वेल्डर है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियंस है, ड्राफ्ट्समैन है, कारपेंटर है, टूल एंड डाई मेकिंग है. आजकल उसमें मोबाइल, एसी रिपेयरिंग, रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, टीवी टेक्नीशियंस भी, ये कोर्सेज भी उसमें इंक्लूड कर दिए हैं. देन अनदर इज डिप्लोमा इन मेडिकल एंड पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी. 10वीं के बाद में आप ये 2 साल का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का ये कोर्स होता है. स्पेशली हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें भी ये कोर्सेज चलाए जाते हैं. आफ्टर 12th ज्यादातर वो होते हैं. तो उसमें हम आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक अच्छा कोर्स है. जैसे आपने देखा होगा इस कोरोना और पैंडेमिक में हमारे पास वेंटिलेटर की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास वेंटिलेटर होने के बावजूद भी उसको चलाने वाले एक्सपर्ट, कुशल कारागिर, टेक्नीशियन नहीं थे. इसलिए बहुत सारे लोगों की जानें गई है, ऐसा कहा गया है. तो इसलिए लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का डिमांड बहुत है. सैनिटरी इंस्पेक्टर है, एक्सरे टेक्नीशियंस है, ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियंस है, डार्क रूम असिस्टेंट है. इसके अलावा पुलिस फोर्सेस में आप आफ्टर 10 जा सकते हो. आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में भी आपको बहुत सारे जॉब्स है. जैसे आपको फ्लाइट पर्सन है और अटेंडेंस है. तो ये कोर्सेस आपको एयरफोर्स में भी जॉब दिलवा सकते हैं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं क्लास 3 और क्लास 4 के लिए, जैसे जिसमें गैंगमैन है और बाकी भी सिग्नल असिस्टेंट वगैरह होते हैं. या रेलवे के जो कोर्स होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, रेलवे पुलिस होते हैं, उसमें भी आपको आफ्टर 10th के बाद में रोजगार अवेलेबल हो सकते हैं. देन डियर स्टूडेंट, उसके बाद जब हम 10th के बाद 11th 12th में एडमिशन लेते हैं, आफ्टर एचएससी हमारे पास एक विंडो खुलता है. जो करियर आफ्टर एचएससी में सबसे इंपॉर्टेंट करियर जो करियर चॉइस है वो है इंजीनियरिंग कोर्सेज की. सेकेंड है मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज की. थर्ड है साइंस स्ट्रीम्स के अलग अलग कोर्सेज की. देन फोर्थ है एग्रीकल्चर कोर्सेज की, क्योंकि हमारा देश एग्रीकल्चर वाला है. 60% 70% अप्रोक्सीमेटली लोग हमारे काश्तकारी, किसानी और खेती से जुड़े हुए हैं. कंप्यूटर कोर्सेज भी बहुत सारे हैं. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और बैंक्स और अदर कोर्सेज और अलाइड सर्विसेज में भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम द्वारा अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटी में इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में. इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 12वीं के बाद में लगभग ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, जिसमें बहुत सारे आपको ब्रांचेस अवेलेबल होती है. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है.
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एक ब्रांच है, मराइन इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। ऐसे नए नए ब्रांचेस भी अब इसमें ओपन हो रही है। तो एक इंजीनियरिंग एक बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। दुनिया भर में ओवरसीज भी आपको जॉब के लिए ये एक गेटवे होता है। देन मुझे लगता है कि सबसे पॉपुलर हॉट केक जो ब्रांच है कई सालों से और आगे भी, वो है मेडिकल कोर्सेज का। हमने देखा है इस पैंडेमिक कोरोना में हमको मेडिकल के जो डॉक्टर्स है, मेडिकल की टीम है, ये कोरोना वॉरियर्स, दे आर नेक्स्ट टू गॉड। तो ये बहुत ही पायस और नोबेल प्रोफेशन है अगर आप मेडिकल में आपकी डिग्री परस्यू करते हैं। इसके लिए आपको नीट एग्जाम से भी गुजरना होता है। हम मेडिकल कोर्सेज पर एक इंडिविजुअल सीरीज बनाएंगे। उसमें आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा आफ्टर नीट, बीएमएस में मिलेगा, बीयूएमएस में मिलेगा, बीएचएमएस एक डिग्री है होम्योपैथी की, बीडीएस भी है। तो ये कोर्सेस है जिसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होता है। इसके लिए हम आपको अलग से एक एपिसोड डालेंगे, मेडिकल कोर्सेज इन इंडिया एंड अब्रॉड। सो लेट्स सी द डिटेल इन नेक्स्ट एपिसोड। और अब मैं आपको 12th के बाद में शॉर्ट टर्म मेडिकल कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। जैसे आप बीएससी के भी लिए जा सकते हो। बीएससी यहाँ पे मेडिकल टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियंस में भी डिग्री कोर्सेज आ गए हैं। इसके अलावा आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करके डीएमएलटी का भी कोर्स कर सकते हो। डेंटल मैकेनिक्स का कोर्स है जिसमें आप डेंटल टेक्नीशियन बनते हो, जिसमें आप आपकी लैब इंस्टॉल कर सकते हो। डिप्लोमा ऑफ्थाल्मिक असिस्टेंट, जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, ऑप्टोमेट्री, एक बड़े डॉक्टर को आप असिस्ट कर सकते हो, आप अपना ऑप्टिकल शुरू कर सकते हो। बीएससी इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी बहुत ही अच्छा कोर्सेस है। बीएससी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, इसकी आज बहुत जरूरत है हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को। और इसके अलावा फार्मेसी की भी ब्रांचेस हमारे सामने हैं। डीफार्म है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और एक डिग्री कोर्सेस है बी फॉर्म। तो इट इज एन, ये बिल्कुल कोलैटरल ब्रांच है मेडिकल की, फार्मेसी। और नर्सिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जहां पे आपको डिप्लोमा इन नर्सिंग भी कर सकते हैं, आप डिग्री भी नर्सिंग में कर सकते हो, और सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग भी है। तो नेक्स्ट कोर्सेस है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपके पास आफ्टर 12 बहुत सारे वेरियस ब्रांचेस एग्रीकल्चर में भी है। जैसे बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी इन होम साइंस, बीएससी इन फॉरेस्ट्री, बीएससी और बीवीएससी इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज एंड अदर ब्रांचेस। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भी एक नए कोर्सेस है और इसमें ढेर सारे जॉब्स और रोजगार आपको अवेलेबल है। इसके बाद में हम बात करते हैं अलाइड कोर्सेस, जहां पे आप 12th करने के बाद में भी आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे चाहे वो रेलवेज में हो, पोस्ट में हो, या स्टाफ सिलेक्शन की जगह हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। तो लेट्स सी, रेलवे मैंने पहले भी कहा है कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, जनरेट करने वाला एक सेक्टर है हमारा, जहां पर आपको आफ्टर 12th अकाउंटेंट, क्लर्क, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, जैसे टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो आप एज ए क्लर्क और टाइपिस्ट भी वहां पे अप्लाई कर सकते हो। जूनियर स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट होते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन जहां पे 80 वर्ड पर मिनट और शॉर्ट हैंड का होना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश या हिंदी का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। इसके अलावा टिकट कलेक्टर है, जहां पे HSC पास इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। रेलवे ड्राइवर है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है, गार्ड है, इवन गैंगमैन से तो आपको क्लरिकल ग्रेड के सारे नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए आप आफ्टर 12th क्वालिफाई कर सकते हो। और ये रोजगार और नौकरियां हजारों की संख्या में होती है और पूरे भारत भर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद में जो हमारा कोर्स है, यहाँ पे हम अपना करियर बना सकते हैं, वो है करियर इन डिफेंस। आपको पता है भारत की मिलिट्री जो है हमारे लिए बहुत प्राउड गर्व और अभिमान का विषय है। हमारा जो दल बल है वो कई फोर्सेस है हमारे, जैसे हमारा पुलिस फोर्स है जो हमारे स्टेट में भी होता है, सेंटर में भी होता है, बीएसएफ होता है, या
CRPF होता है। तो यहाँ पर कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है उसके लिए आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल के बाद आप हेड कांस्टेबल होते हो। इसमें अगर आप डिग्री करते हो तो आपको इन सर्विस आप उसके सब इंस्पेक्टर तक या आगे DYSP तक भी आप इस पोस्ट में आप जा सकते हो। आर्मी में भी बहुत सारे पोस्ट है, जैसे रेलवे है वैसे आर्मी एक ऐसा रोजगार जनरेट करने वाला हमारा सेक्टर है जहाँ पे हमारे रूरल ग्रामीण स्टूडेंट बहुत ज्यादा संख्या में इस कोर्स को परस्यू करते हैं और अपने करियर को मुस्तकबिल बनाते हैं अपने आने वाली नस्लों के लिए। और हमें आपको पता नहीं होगा सिर्फ सोल्जर ही नहीं होते आर्मी में, और आर्मी में टेक्निकल स्टूडेंट जैसे इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, पेंटर है, कारपेंटर है, इवन आर्मी के अपने टेलर होते हैं। आर्मी का अपना मौलवी और पुजारी भी होता है, ये आपको शायद पता नहीं होगा। इवन आर्मी में क्लास स्टैंडर्ड 7 के बाद में मेसन, जिसको मिस्त्री हम बोलते हैं, या राजकाम जो करता है घर बांधने का काम या प्लांट बांधने का काम, तो उसकी भी पोस्ट होती है, लेबर की भी पोस्ट होती है वहां पर। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है आर्मी। इवन नर्सिंग असिस्टेंट भी होते हैं वहां पे, मेडिकल के भी कोर्सेज और मेडिकल के भी बहुत सारे वहां पर जॉब्स अवेलेबल होते हैं। D.Com और मेडिकल सेक्टर्स में जिन्होंने अपना डिप्लोमा या डिग्री हासिल किया है। नर्सिंग के लिए मिलिट्रीज के अपने हॉस्पिटल भी होते हैं। उसके बाद नेवी जो हमारी नौसेना है, यहाँ पर भी आपको आफ्टर 12th ही मैं बता रहा हूँ क्लर्क और स्टोर कीपर के जैसे पोस्ट आपको अवेलेबल होते हैं। और जिनको बहुत अच्छा ऑफिशियल रैंक का अगर करियर बनाना है तो वो NDA में जाते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाकर वो अपने करियर को और उज्जवल बनाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होगा, जिसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। इसके बाद में एक और हमारे आर्मी का एक मेजर पोर्शन है इंडियन कोस्टल गार्ड, भारतीय तटरक्षक दल, जो हमारी सीमाओं का सुरक्षा करते हैं। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा जॉब और रोजगार है। लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट कोर्सेज रिगार्डिंग बैंकिंग। डियर स्टूडेंट, अगर आपने 12th साइंस से पढ़ा है, आर्ट से पढ़ा है या कॉमर्स से पढ़ा है, तो इट डजंट मैटर। बैंकिंग में क्लरिकल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाकायदा एग्जाम होते हैं क्लरिकल ग्रेड के। और टाइपिस्ट अगर आप है, इंग्लिश और हिंदी आपकी टाइपिंग अच्छी है, मराठी की टाइपिंग आपकी अच्छी है, तो आपको एज ए टाइपिस्ट भी वहां पे रोजगार है। स्टेनोग्राफर का मैंने बताया कि आपको इंग्लिश और हिंदी में स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। बहुत सारे रोजगार बैंकिंग में इस फील्ड में भी है आफ्टर 12th। क्लर्क, कैशियर आप बन सकते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर आप बन सकते हो, टेलीफोन ऑपरेटर बन सकते हो, और इस तरह के कई जॉब्स आपको बैंकिंग में अवेलेबल है। इसके बाद में और एक बहुत ही मेजर जो हमको जनरेट करता है आफ्टर 12th के बाद, या तो वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्टिंग होती है क्लरिकल ग्रेड्स के, जो पूरे हिंदुस्तान में SSC या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट निकालता है, और हजारों की संख्या में इसमें जॉब और रोजगार अवेलेबल है। SSC कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सन फॉर वेरियस पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे रिक्रूटमेंट वहां पे क्लरिकल पोस्ट के लिए होता है, रिक्रूटमेंट वहां पे C&D ग्रेड जो क्लास 3 और क्लास 4 के लिए होते हैं, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट और अलाइड कोर्सेज के लिए अलाइड एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मिल सकता है। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये सारे करियर और कोर्सेज करने के लिए आपको अपना विल पावर, अपनी स्टडी, फेथ इन योरसेल्फ और हार्ड वर्क की बहुत जरूरी होती है। तो डियर स्टूडेंट, आई कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन विद अ वेरी इंस्पायरिंग शेर। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। एंड हमारा ये चैनल लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अपने कॉलीग्स को, अपने क्लासमेट्स को इसकी लिंक भेजें, ताकि हम आने वाले सेशन आपको लिए और बेहतर बना सके। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग करियर चॉइस आफ्टर 10th and 12th, you can write me in comment box. So thank you very much. Sajjad Ahmed Khan signing off here. Thank you very much.